नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मूल उद्देश्य है, देश के सहकारिता एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का बिहार आगमन होने जा रहा है और 4 महीनों में उनका ये छठा दौरा है। तो हम सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त और चाणक्य, बुद्ध और महावीर की इस धरती पर उनका खुले हृदय से स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही हमारे कुछ सवाल हैं, जनता के जो सवाल हैं वो अपने पार्टी के तरफ से आपके माध्यम से हम अमित शाह जी से करना चाहते हैं। पहला सवाल है हमारा कि देश में 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 ग्रिड और 1 नेशन 1 इलेक्शन पर मोदी सरकार काम कर रही है। हम उनसे सवाल करते हैं कि बिजली के क्षेत्र में भी 1 नेशन 1 टैरिफ वो क्यों नहीं लागू करते। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग बिजली का दर उनसे क्यों लागू कर रखा है। एक उसमें कोट कर दूं कि 21 मार्च 2022 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह भाजपा के राज्यसभा सांसद श्री सुशील मोदी जी ने उच्च सदन में इसकी मांग की थी। यह उनके ही नेता का सदन में किया हुआ मांग है, तो मैं उस पर चाहता हूं कि वो अपना जवाब बिहार की जनता को दें। दूसरा कि सहकार चाहते हैं। उसी में एक सवाल है खंड क में कि बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए इसके अंतर्गत कितने भंडारण गृह बनाए गए जिससे कृषकों के अनाज भंडारण की कोई व्यवस्था हुई हो, यह भी बिहार जानना चाहता है। उसी में खंड ग में है कि कितनी मत्स्य समितियां बनी। बिहार में अनेकों नदियां हैं, अनेकों उत्तर बिहार तो नदियों का पूरा जाल है, तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि कितनी मत्स्य समितियां बनाकर वो मछली पालकों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था उन्होंने की है कि नहीं। उसी का एक और सवाल है खंड घ में कि कितने कृषकों को सहकार योजना से जोड़कर लाभान्वित किया गया आपके मंत्रालय के द्वारा, इसका भी ब्यौरा देंगे। उसका एक अंतिम सवाल है खंड र में कि आखिर मात्र 1100 करोड़ के बजट से इतने बड़े देश में आप किस तरह की सहकारिता क्रांति लाने की योजना बना रहे हैं, यह भी हम जानना चाहते हैं। तीसरा एक अहम सवाल है बिहार के लिए कि केंद्र सरकार यह बताने का काम करे, माननीय अमित शाह जी यह बताएं कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे सकते हैं। 1969 में जब डॉक्टर गाडगिल के फार्मूला के अनुमोदन पर तत्कालिक इंदिरा सरकार ने विशेष राज्य के दर्जे के माध्यम से पिछड़े राज्यों के विकास का नया सूत्र दिया था, तो क्या 54 सालों के बाद केंद्र सरकार को इसमें बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती है? और क्या 5 दशक के बाद भी कमोबेश देश की वही स्थिति है? इसलिए हम जानना चाहते हैं कि बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। विगत 10 वर्षों में बिहार का विकास दर अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। ऐसे में क्या केंद्र सरकार को बिहार के बारे में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, ताकि बिहार भी और अन्य राज्यों की तरह आगे बढ़ सके। चौथा सवाल है कि 9 राज्यों में बिहार कोटे से केंद्र के मंत्री परिषद के सदस्यों में से कोई ऐसा मंत्री क्यों नहीं उभर पाया जिस पर बिहार भरोसा कर सके और उनको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता न महसूस होती। इसलिए हम चाहते हैं कि इन 9 सालों में बिहार कोटे से जितने भी उनके पार्टी से मंत्री परिषद में रहे हैं, उनका एक श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि उन्होंने बिहार के लिए क्या काम किया है और फिर किस तरह से बिहार उन पर भरोसा करे। पांचवा और अंतिम सवाल है कि 9 वर्षों में बिहार के लिए केंद्र सरकार की 5 कौन सी योजनाएं, 5 योजनाएं मैं पूछना चाहता हूं कि जिससे बिहार यह समझे कि उनका बिहार के विकास के लिए कोई मजबूत इरादा है या कोई मजबूत ब्लूप्रिंट है, ये बिहार जानना चाहता है। बस इन्हीं 5 सवालों को आपके माध्यम से हम अमित शाह जी से चाहते हैं। तुरंत मुद्दा अभी तत्काल है। बिहार के कई हिस्सों में रामनवमी को लेकर हिंसा हुई। विपक्ष का आरोप है कि पहले से उन जगहों पर कभी हिंसा की खबर मिलती नहीं है, तो आखिर पुलिस प्रशासन क्यों नहीं सजग थी? जो इस तरह की घटनाएं बार बार कई जगहों में हुई, बिहार शरीफ, नालंदा, सासाराम, भागलपुर, इन तमाम जगहों में हालत अभी भी खराब है और धारा 144 तक लगी हुई। तो देखिए, उनको अगर कहीं से सपना आया होगा, आईबी का तो ऐसा कोई रिपोर्ट सीआईडी का नहीं था कि होने वाली घटना, कोई घटना कहीं पर घटी, उसके बाद जो